मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़ीवकार सामिन इकराम, आज 11 माह रमज़ान है और 10 माह रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम तरीन कामयाबी फ़तह मक्का की सूरत में अता फरमाई थी। तारीख़ इंसानियत की ये वो मुसलमानों के लिए अजीम कामयाबी और अजीम फ़तह है कि जिसकी लज्जत, हलावत और जिसकी तस्कीन क़यामत तक मुसलमान अपने ज़हनों में और दिलों में महसूस करते रहेंगे। इससे 8 साल कबल रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर हसरत भरी नज़र से मक्का मुकरमा को देखते हुए फरमा रहे थे, ए मक्का मुकरमा, तू मेरी निगाहे मोहब्बत में दुनिया के तमाम शहरों से सबसे ज्यादा मुक़द्दस और प्यारा है। मैं तुझे किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, कौम ने मुझे इस वतन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और तुझसे हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं जा रहा हूं। इस दर्द को, कर्ब को वही शख्स समझ सकता है जो इस दर्द के साथ और कर्ब के साथ दो चार हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ 8 साल के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अजीम कामयाबी के साथ हमकिनार किया, जिसकी लज्जत, हलावत क़यामत तक और रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा महसूस कर रही है और करती रहेगी। सवाल ये होता है कि वो मक्कातुल मुकर्रमा जिससे रसूल पाक अलैहिस्सलाम को और हुजूर की जानिसार सहाबाए किराम को, सहाबियात को बड़ी दिक्कतों के साथ, तकलीफों के साथ, परेशानियों के साथ हुजूर को निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, फिर वो मक्कातुल मुकर्रमा हुजूर ने कैसे फतह फरमा लिया। और फिर सुलह हुदैबिया हुई थी 6 सन हिजरी को, और उसके अंदर ये शर्त तय पाई थी कि मुसलमानाने मदीना और कुरैश मक्का बाहमी 10 साल तक कोई जंग, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या वजह थी? अभी तो इस मुआहदे को 2 साल भी न गुजरे थे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर फातिहाना अंदाज से और जंगी साजो सामान के साथ हुजूर मक्कातुल मुकरमा में जा पहुंचते हैं और कुफ्फार पसपा हो जाते हैं, दब जाते हैं और मक्का शरीफ फतह हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया? याद रख लें, सुलह हुदैबिया जब हुई थी उसमें काफी सारी शराइत थी कुफ्फारे मक्का की तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से। उनमें से 2 शर्तें ये भी थी कि मुसलमानाने मदीना और कुरैश मक्का आपस में 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। एक शर्त तो ये थी, और एक शर्त ये थी कि अरब में दीगर जो कबाइल आबाद हैं उन तमाम कबाइल को इजाजत आम है और इख्तियार आम है, खा वो मुसलमानाने मदीना का साथ दें या कुफ्फारे मक्का और कुरैश मक्का के हमनवा बन जाए। इस दूसरी शर्त की बिना पर अरब में 2 कबीले, मक्कातुल मुकरमा में 2 कबीले आबाद थे। एक कबीला बनु कनाना और एक कबीला बनु खज़ाआ। ये 2 कबीले आबाद थे और अरसा दराज से इनकी बाहमी जंगो जदल, लड़ाई झगड़े, फितने फसादात और इख्तिलाफात चले आ रहे थे। सुलह हुदैबिया के बाद कबीला बनु कनाना ने कुरैश मक्का का साथ दे दिया
और कबीला बनु खज़ाआ मुसलमानों का हमेती और मुसलमानों का मदद करने वाला, सहारा बनने वाला कबीला बन गया। अभी इस सुलह को सिर्फ 2 साल ही न गुजरे थे कि एक रात कबीला बनु कनाना ने कुरैशे मक्का की मदद से, तावन से कबीला बनु खज़ाआ जो मुसलमानों का हमेती कबीला था, तरफदार कबीला था, उन पर हमला कर दिया। जिस रात को यह हमला हुआ कबीला बनु खज़ाआ पर, मुसलमानों के हमेती कबीला पर जिस रात हमला हुआ, उससे अगले दिन सुबह हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी। हुजूर ने फरमाया, आयशा रात को यानी गुज़श्ता रात को हमारे हमेती कबीला, कबीला बनु खज़ाआ पर कुफ़ारे मक्का ने, कुरैशे मक्का के ताउन से कबीला बनु कनाना ने हमला कर दिया। अब रही ये बात कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिस रात हमला हुआ था उस रात हुजूर ने इत्तला क्यों नहीं दी? कोई कह सकता है अगर आका अलैहिस्सलाम के पास इल्म गैब होता, ये शान इल्म गैब के साथ आका अलैहिस्सलाम जो हैं नवाजे गए होते तो उसी रात ही खबर देना चाहिए थी। नो, इस रात खबर क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि उस रात बारी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नहीं थी। उस रात रसूल पाक अलैहिस्सलाम हजरत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हुजूर आराम फरमाते। मोजमुल कबीर में इमाम तबरानी इस हदीस को लेके आए। हजरत सैयदा मैमूना फरमाती हैं कि एक रात रसूल पाक अलैहिस्सलाम मेरे यहाँ आराम फरमाते। रात को रसूल पाक अलैहिस्सलाम आधी रात के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए आका अलैहिस्सलाम वुजू खाने में तशरीफ ले गए। जब वुजू खाने में गए तो आका अलैहिस्सलाम ने बाबाद बुलंद फरमाया, लब्बई लब्बई लब्बई, नुसिरता नुसिरता नुसिरता, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम मदद किए जाओगे, तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात फरमाया। हजरत सैयदा मैमूना फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो मैंने हुजूर से पूछा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या कोई वुजू खाने में शख्स आ गया था कि जिसके साथ आप वहां पे गुफ्तगू थे कि आप ये कलिमात फरमा रहे थे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं आयशा मैमूना, इधर तो कोई नहीं था, मगर मक्कातुल मुकर्रमा में हमारा जो हमेती कबीला है, कबीला बनु खज़ाआ, उन पर कबीला बनु कनाना ने कुरैशे मक्का की मदद और ताउन से हमला कर दिया था। और वो लोग क्या थे? खस्ता हाल थे। बेटा खामोश होकर बैठे, खामोश हो जाए। कबीला बनु खज़ाआ के लोगों पर हमला किया गया। वो लोग मुझे वहां मक्कातुल मुकर्रमा से मुझे मदद के लिए पुकार रहे कि आका हम तो आपके हमेती लोग थे, आका हम तो आपके तरफदार लोग हैं, और हमने कोई हमला भी शुरू में नहीं किया है, और हम निहत्ते थे, खाली हाथ थे, हम पर जुल्म सितम किया गया है, हमारी मदद कीजिए, हमारा सहारा बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने यहां से उनको जवाब दिया है और उनकी ढारस बंधाई है कि तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी मदद के लिए मैं क्या हूं, हाजिर हूं। अब जरा देखिए, दूर से मुश्किल कुशाई करना, दूर वालों को देख लेना और फिर क्या से दूर वालों को की खबर कर लेना, उनकी सूरत हाल को भांप लेना और फिर उनको जवाब दे देना, उनको अपना जवाब सुना देना, इसी चीज का नाम क्या है? शान हाजिर नाजिर है। हम कहते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्या है? हाजिर नाजिर है। ये हाजिर नाजिर होना, ये शान रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शानों में से एक छोटी सी शान है। ये शान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम के गुलामों को भी अता फरमाई है। मुल्ला लिकारी लिखते हैं नुज़्ज़तुल खातिर में, मुल्ला लिकारी कहते हैं एक रोज हुजूर सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप वुजू फरमा रहे थे, दुराने वुजू आपने अपने जूते उठाए, हवा में उछाल दिए, जूते हवा में उछल गए, गायब हो गए। किसी को जुर्रत ना हुई मालूम करने की जूते किधर गए, कहां गए, किस लिए गए, कोई मालूम ना कर सका, कोई पूछ ना सका। फरमाते 2 महीने के बाद एक लश्कर बगदाद शरीफ में दाखिल हुआ, उनके पास हुजूर सैयदना गौसुल आजम के जूते थे, वही जूते थे। लोगों ने कहा भाई तुम्हारे पास ये जूते कहां से आ गए? ये तो 2 महीने पहले हुजूर सैयदना गौसुल आजम ने हवा में उछाल दिए थे, ये तुम्हारे हाथे कैसे लग गए? उन्होंने कहा इस तरीके से हम 2 महीने कबल एक जंगल से गुजर रहे थे और वहां अचानक हमारे काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, और उन डाकुओं में से 2 डाकू सरदार भी थे।
हमने हुजूर सैयदना गौस आजम को मदद के लिए पुकारा, या गौस आजम अल मदद, हुजूर सैयदना गौस आजम हमारी मदद कीजिए, हमारा सहारा बन गया। बस जो ही हमने पुकारा, अचानक दो जूते आए, उन दो डाकू सरदारों पर पड़े, वो दोनों डाकू सरदार गिरे और गिर के मर गए। फरमाते आज 2 महीने के बाद हम बगदाद शरीफ में पहुंचे हैं और हुजूर सैयदना गौस आजम की बारगाह में उनके जूते वापस करने जा रहे हैं। तो दूर से मुश्किल कुशाई करना, दूर से मदद करना, दूर से जवाब देना और दूर वालों की खबरगिरी करना, ये शान तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों की है। हुजूर की शान तो बराबर बराबर, आका अलैहिस्सलाम की शान तो बहुत ऊंची है। हुजूर की शान का तो हम तसव्वुर, हम तो क्या कोई नबी पैगंबर रसूल की आका अलैहिस्सलाम की शान का तसव्वुर और तखमीना और जन नहीं कर सकता है कि हुजूर का मुकाम क्या है। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, अबू बकर मेरी शान क्या है, मेरे रब के सिवा कोई नबी पैगंबर रसूल जानो पहचान नहीं सकता। फिर क्या हुआ, हजरत सैयदा मैमूना कहती कि आका अलैहिस्सलाम ने बतला दिया। फरमाते हमें और कहीं से खबर न मिली कि कबीला बनु खज़ा पर हमला किया गया। मदीना पाक में यह खबर फैल गई कि हुजूर ने यह बता दिया है कि कबीला बनु खज़ा जो मुसलमानों का हमेदी कबीला था, उन पर जुल्म सितम हुआ है, उन पर कबीला बनु किराना ने हमला कर दिया है। फरमाते 3 दिन के बाद 40 अफराद कबीला बनु खज़ा के मदीना पाक में दाखिल हो गए। 3 दिन कबल हुजूर ने बता दिया था कि ये कुछ हो चुका है। 3 दिन बाद मोजमुल कबीर में इमाम तबरानी ले जामा इस हदीस से बाको लेके आए। फरमाते 3 दिन के बाद कबीला बनु खज़ा के जो लोग थे वो मदीना पाक में दाखिल हुए। 40 अफराद दाखिल हुए, उनके कपड़े फटे पुराने, सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब, जुल्म सितम के साथ 2-4 इस अंदाज में हुजूर के पास आए, रोते हुए अर्ज करने लगे आका हम कबीला बनु खज़ा के लोग हैं, आका हम तो आपके हमेती लोग हैं, आपके तरफदार लोग हैं, आका हम पर जुल्म सितम किया गया है, हमने पहल नहीं की थी, हम तो सोए हुए थे, हमारे हाथ खाली थे, हमारी तरफ से इब्तिदा नहीं हुई है, आका हम तो आपके तरफदार लोग हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारा सहारा बन गए। आका अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई, मगर वो लोग रोते रहे, आंसू बहाते रहे, आका अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, हुजूर ने फरमाया ला नुसिरतु इल्ला मनसुर, ए कबीला बनु खज़ा के लोगों अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो खुदा मेरी मदद न करे, मैं तुम्हारा हर शय से दिफा करूंगा, तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, बचाव करूंगा, जिस जिस शय से मैं अपना दिफा करता हूं और अपना बचाव करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह यकीन दहानी फरमाई और फरमाकर फिर फरमाया मेरे सहाबियों सुनो, अनकरीब तुम्हारे पास अबू सुफियान आएगा। फिर खबर गायब। अब अबू सुफियान ने आना था या नहीं आना था ये तो अल्लाह जाने, लेकिन अभी मदीना पाक में कोई टेलीफोन तो आया नहीं था। हुजूर ने पहले से फरमा दिया मेरे सहाबा अबू सुफियान तुम्हारे पास आने वाला। चुनाचे वही हुआ। अबू सुफियान ने जब देखा कि हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से हो चुकी, कहीं मुसलमाना ने मदीना हम पर हमला आवर ना होता, उसने फिर क्या किया, उसने बड़े बड़े सरदारों से, कुरैश मक्का के बड़े बड़े चौधरियों से, वडेरों से उसने मशवरा किया कि ऐसा ना हो कि हम पे हमला आवर हो जाए। मैं जाता हूं और जाकर दोबारा फिर इस टूटे हुए मुआहिदे को बहाल करने की कोशिश करता हूं। चुनाचे अबू सुफियान अपने एक खादिम को साथ लेकर, नौकर को साथ लेकर वहां से मक्का मुकर्रमा से चलता है। चलते चलते मदीना पाक पहुंचता, हुजूर की खबर के ऐन मुताबिक मदीना पाक में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने सोचा चूंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सैयदा उम्मे हबीबा आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं और ये हजरत सैयदना अबू सुफियान की बेटी है। हजरत अबू सुफियान उस वक्त तक हजरत अबू सुफियान नहीं बने, अभी मुसलमान नहीं हुए। अबू सुफियान की चूंकि बेटी है, उसने सोचा 8 साल गुजर गए, मेरी बेटी जो है मुझे छोड़कर मदीना पाक चली गई थी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ, चलो सबसे पहले मैं अपनी बेटी के घर चला जाता हूं, मेरी बेटी 8 साल के बाद मुझे पाकर बहुत खुश होगी, मेरा इस्तकबाल करे। लेकिन जो ही हजरत सैयदना अबू सुफियान अभी काफिर थे, जो ही हुजूर के घर में दाखिल हुए, हजरत उम्मे हबीबा जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया कि मेरा बाप आ चुका है, मेरा वालिद आ चुका है, 8 साल के बाद मुलाकात हो रही है। नो, किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल, किसी किस्म का कोई इस्तकबाल नहीं किया। अबू सुफियान ने खुद ही एक चारपाई के ऊपर बिस्तर बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठना चाहा, चलो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं, बैठना चाहा, लेकिन हजरत उम्मे हबीबा ने आगे बढ़कर उस चादर को खींच लिया।
अबू सुफियान ने हैरान होकर कहा, बेटा ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था, जब मैं इसके काबिल नहीं हूं। आगे से हजरत उम्मे हबीबा जो हुजूर की सौजा हैं और अबू सुफियान की बेटी थी, वो फरमाने लगी, बाबा जान आप काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, काफिर है, नापाक नजस है, ये बिस्तर रसूल पाक अलैहिस्सलाम का है, मैं एक नापाक नजस शख्स को इस बिस्तर पर जो रसूल पाक का बिस्तर है इसके ऊपर मैं बैठाना कैसे गवारा करूं। आज ये कौम सिखों का इस्तेकबाल करती है, आज ये कौम हिंदुओं का इस्तेकबाल करती है, ईसाइयों का इस्तेकबाल करती है, यहूदियों का इस्तेकबाल करती है। मगर सुन लीजिए हमारे असलाफ क्या करते हैं, सगी बेटी है मगर बाप का इस्तेकबाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाप रसूल पाक अलैहिस्सलाम को मानने वाला नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का क्या है, गुस्ताख काफिर है। तो फिर क्या हुआ, यहां से अबू सुफियान नाराज होकर आका अलैहिस्सलाम की तलाश में निकला। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम की चुरमट में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा। अबू सुफियान वहां गया, उसने कहा जी चूंकि जब मुआहदा हुआ था, सुलूह हुदैबिया हुई थी, मैं तो उस वक्त था नहीं, लड़कों ने आपके साथ मुआहदा कर लिया था, एक सुलूह हो गई थी, मैं चूंकि नहीं था, अब मैं आ गया हूं, मैं चाहता हूं उसको दोबारा फिर एक हीला करना चाहता, मैं दोबारा फिर उस मुआहदे को दोबारा फिर बहाल करा दूं, दोबारा फिर उसके दस्तखत हो जाए, उसको दोबारा फिर लिखा हो जाए। इस पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान मुआहदा तुम्हारी तरफ से टूट चुका, तुमने कबीला बनु खज़ाअ पर हमला करके मुआहदे को तोड़ दिया है, अब इसको दोबारा बचाना, इसको दोबारा कायम करना या ना करना वो हमारा काम है, हम करें या ना करें हमारी मर्जी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जाओ। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, ओ जी कोई सी बात नहीं, बच्चों से गलती हो गई, ऐसा हो जाता है, माफ कर दे, छोड़ दे। नहीं, हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मामला हमारा, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। उसने फिर अलग तौर पे आकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तरला किया, मिन्नत की, आप जरा हुजूर को सिफारिश कर दें। हजरत उमर से कहा, हजरत उस्मान गनी से कहा, मौला अली शेर खुदा को मिले, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा ज़हरा जरा आप ही अपने बाबा जान से कह दें कि वो हमारा मशवरा मान लें, चलो जो हुआ सो हुआ, जरा इस टूटे हुए मुआहदे को दोबारा फिर बाहर कर दें। मगर हर एक ने कहा हमारी जुर्रत क्या है, हमारी मजाल क्या है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को हम मशवरा दें, नो, जो हुजूर ने फरमा दिया बस वही होना है, आका अलैहिस्सलाम जो चाहे फरमा दें। अलगारिज अब यहाँ एक खास बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जो इमाम होता है वो इमाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नाइब होता है, ठीक है, मशवरा दें, अच्छा दें, लेकिन उसको मशवरा इस अंदाज से ना दें कि आप कोई बड़ेरे हैं, कि आपका वो मशवरा जो है मशवरा कम है, हुक्म ज्यादा है, इस अंदाज से ना दिया करें। मशवरा दें मगर ये भी देखें कि वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नाइब है, वो आका अलैहिस्सलाम का क्या है, नुमाइंदा। ये सिर्फ इस मसले की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर मसाजिद में हर लत्तू खैरा, हर ऐरा खैरा जो होता है इमाम को दबाने के चक्कर में होता, इमाम को गुलाम बनाने के चक्कर में होता। देखें रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा, हमारी जुर्रत क्या, हम होते कौन है आका अलैहिस्सलाम को मशवरा देने वाले, हम हमारी कोई हैसियत नहीं। गर्जे के उसने जब देखा कि यहाँ कोई दाल गलने वाले नहीं है, वो यहाँ से मायूस होकर, कंफ्यूज होकर कि पता नहीं इनका क्या इनका प्रोग्राम है, यहाँ से कंफ्यूज होकर अबू सुफियान मक्का मुकरमा वापस चला। अगला दिन या 2-4 दिनों के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक घर से बाहर निकले और एक मुकाम पर आकर जलवा फरोज हो गए। वो सहाबा किराम जो आका अलैहिस्सलाम के हर लम्हे मुतलाशी रहते थे, वो भी घरों से निकले आका अलैहिस्सलाम की तलाश करते करते। उनकी आदत ये थी, जब कभी जहां कहीं आका अलैहिस्सलाम को तशरीफ फरमा देखते, जलवा फरोज देखते, जिधर जहां से देखते उधर से बैठ जाते, जुर्रत ना करते कि हुजूर तो बैठे हैं और हम चलते चलते वहां जान पहुंचे, नो, जहां देखते कि हुजूर वहां बैठे हैं इधर बैठे, हुजूर ने बुलाया तो चले गए या तो फिर वहीं बैठे। इस अंदाज का उनका अदब था। देखा रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम चलते चलते उस मुकाम पे करीब आके बैठ गए और आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब बैठने वाले जिनको इजाजत खास थी वो क्या थे, हजरत सैयदना फारूक आजम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये दोनों भी आका अलैहिस्सलाम की तलाश में आए। हुजूर ने पास बुलाया, एक को दाएं तरफ बिठा लिया और एक को अपने बाएं जाने बिठा लिया। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुम्हारी क्या राय है, कुफारे मक्का मुआहदा टूट चुके, अब हमें क्या करना चाहिए। आगे से ये बोले, या रसूल अल्लाह वो जैसे तैसे भी हैं, आका आपके चुके खानदान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आका मेरा तो मशवरा
नाके से राय गए, आका उनको मुआफ कर, जैसा कि आपकी आदत है मुआफ फरमा दी, क्योंकि नरम दिल थे, नरमी वाली बात ही कर दी। हुजूर ने पूछा हज़रत उमर से, उमर तुम्हारी क्या राय है? अर्ज किया आका उन जालिमों ने चूंकि आपको वतन से निकाला है, आपको आपके गुलामों को तंग किया है, वो किसी रियायत के किसी किस्म की सहूलत के वो मुस्तहिक नहीं है आका, उनको पर जबरदस्त किस्म का हमला किया जाए, लश्कर जरार के साथ उन पर हमला किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना फारूक आदम की राय को अपनाया, फरमाया ठीक है राय उमर बिल्कुल ऐसे ही होगा। फरमाया ऐसे करो, जंग की तैयारी शुरू कर। सहाबा इकराम से कहा जंग की तैयारी शुरू कर, और तमाम मदीना मुनव्वरा के जो रास्ते मक्का मुकरमा की तरफ जाने वाले थे, उन तमाम रास्तों पर आका अलैहिस्सलाम ने निगरान बिठा दी कि कोई शख्स मदीना मुनव्वरा में होने वाली जंग की तैयारी की खबर लेकर मक्का मुकरमा ना जा सके। तमाम रास्ते पर निगरान बिठा दी कि कौन जा रहा है, किस लिए जा रहा है और क्यों जा रहा है, बात पुरस करो। और तमाम के तमाम निगरानों पर निगरान आला आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना फारूक आदम को बना दिया। उमर तू निगरान आला। इस सख्त निगरानी के बावजूद अचानक एक रोज रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबर के राज के मुनकशिफ हो जाने का खतरा है। इस तरह एक खातून जो है, औरत जो है, ऊंटनी के ऊपर सवार होकर रोज़ा खाक पर, एक मुकाम का नाम है, वहां पर दरख्तों के झुंडों में छुपती छुपाती हुई जा रही है, और उसके हाथ में हातिब बिन अबी बुल्ताआ का खत है, जिसके अंदर लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के लोग तुम पर हमला आवर होने के लिए क्या है, तैयार हैं, अपनी खैर मना लो। हुजूर ने फरमाया ए ज़ुबैर इब्न अव्वाम, ए अली मुर्तज़ा, तुम ऐसे मिक़दाद इब्न असवद, तुम तीनों जाओ फुला मुकाम रोज़ा खाक पर, एक औरत है ऊंटनी पर सवार है और उसके पास क्या है, हातिब बिन अबी बुल्ताआ का खत है। अब मुझे बताइए और गैब किसे कहते हैं? ओ जी रसूल पाक अलैहिस्सलाम को क्या पता गैब क्या होता है? गैब तो अल्लाह की शान है, बेशक शान अल्लाह की है, मगर अल्लाह पाक अपने खास बंदों को अता फरमाता है, अपनी शान उसी की होती है, मगर वो शान अपने खास बंदों को वो तकसीम कर देता। हुजूर की शान तो बराबर बरा है, ये शान तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों के पास है। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, ये शान तो आका अलैहिस्सलाम के गुलाम भी जानते हैं। गर्ज़े के रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर अली शेर खुदा, मिक़दाद इब्न असवद, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, ये तीनों सहाबा सवारियों पर सवार होकर तेजी के साथ उसी मुकाम पर पहुंचे। जैसे हुजूर ने फरमाया था वैसे ही मिन्नुअन पाया, दरख्तों के झुंडों में वो औरत छुपती छुपाती हुई सवारी पर सवार होकर तेजी के साथ मक्का मुकरमा जा रही थी। रास्ता रोक लिया गया, कहा तुम्हारे पास खत है हातिब बिन अबी बुल्ताआ का, लाओ निकालो। उसने इब्तिदान तो शोर मचाया जैसे कि औरतें मचाती हैं कि तुम गुंडे हो, लिफंगे हो, आवारा हो, मुझे अकेले पाकर तुमने रास्ता रोकना चाहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, वापस हो जाओ, रास्ता मेरा छोड़ दो। पहले तो शोर मचाना चाहा, अली शेर खुदा ने तलवार निकाली, फरमाया सीधे तरीके से खत निकाल दे, वगरना हम तेरा रेजा रेजा करके खत निकाल लेंगे। उसने जब देखा कि इनके तेवर बदले हुए, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, उसने फिर क्या किया, उसी लम्हे अपने मेंढियों से खत निकाल दिया, खत निकाल दिया। इस पर ये तीनों सहाबा मसरूर हुए कि हमारे आका ने जो फरमाया मिन्नुअन वैसे ही निकला। गैब की खबर को देखकर, नबी की शान में गैब को देखकर और सुनकर मसरूर होना, खुश होना, ये सुन्नत सहाबा। ये क्या है सुन्नते? मुंह बसोड़ लेना, परेशान हो जाना, तौबा तौबा जी ये तो शिरक हो गया, ये तो अल्लाह वाली शान इधर जाहिर कर दी गई, ये शो कर दी गई। मुंह बसोड़ लेना ये अलामत क्या है? हुजूर के गुस्ताखों की, हुजूर के गुलामों की आदत नहीं। अलगर्ज ये तीनों सहाबा उस खत को लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। अर्ज किया का ये देखिए खत है, हातिब बिन अबी बुल्ताआ बदरी सहाबी थे, उनको बुला लिया गया। फारूक आज़म मौजूद हैं। अर्ज किया कि मुझे इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक की जो गर्दन है उतारना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, अभी नहीं। हाँ हातिब क्या वजह थी, तुमने खत क्यों लिखा? अर्ज किया का चूंकि दीगर जो सहाबा हैं उनके रिश्तेदार तो वहां रहते हैं मक्का मुकरमा में, उनके बच्चे वगैरह, उनकी बीवियां या जो भी घर के अफराद बाकी वहीं रह गए, उनकी देखभाल करते रहते हैं, मगर मेरे बच्चे वहां पे अकेले हैं और कोई उनके रिश्तेदार वहां रहते नहीं हैं, तो मेरे बच्चों को ज्यादा तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, बहुत उनको सताया जाता है। तो मैंने कहा चलो इस खत के जरिए मक्का वालों पर एहसान कर देता हूं, जब एहसान करूंगा ना तो वो फिर मेरे बच्चों को तंग नहीं करेंगे। बस बकिया मुझे पता है आका अगर जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी है तो मेरा खत उनको जिल्लत से बचा नहीं सकता।
मैं तो बदरी सहाबी हूँ आका, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। आका अलैहि सलाम फरमाया ठीक है, तुम्हारी बात सच्ची है। हुजूर ने उनको माफ फरमा दिया। इस माफी के बाद फिर क्या हुआ, लश्कर जरार तैयार कर लिया गया। 10 माह रमजान की डेट आ चुकी है, 8 सन हिजरी है और बमुताबिक 10/9/630 ईस्वी और 1 जनवरी की तारीख थी। 1 जनवरी और 630 ईस्वी था और उधर से इस्लामी तारीख क्या थी, 8 सन हिजरी और 10 माह रमजान था। आका अलैहिस्सलाम 12,000 अफराद को, यानी इस लश्कर जर्रार को, इस्लामी लश्कर को लेकर, तलवारें हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, सवारियां हैं, आका अलैहिस्सलाम लेके चल पड़ते हैं मक्कातुल मुकर्रमा से। मदीना पाक से निकलते हैं मक्कातुल मुकर्रमा। चलते 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 20 माह रमजान के करीब ये लोग मक्कातुल मुकर्रमा के आसपास जा पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबियों अब मुख्तलिफ टोलियां बना लो, छोटे छोटे ग्रुप बना लो, यकलक एक सूरत हाल है, यानी एक इज्तिमा के साथ तुमने दाखिल नहीं होना है, छोटी छोटी टोलियों के साथ तुमने मुख्तलिफ रास्तों से तुमने दाखिल होना है ताकि इनको पता ही ना चले इतना बड़ा लश्कर जर्रार इनके सर के ऊपर पहुंच चुका। चुनाचे और हुजूर ने साथ ये भी फरमा दिया था तुमने तलवार नियाम से निकालनी नहीं है जब तक तुम्हारा मद्दे मुकाबिल तलवार ना निकाल ले। तुमने तलवार को नहीं उठाना है जब तक तुम्हारा मद्दे मुकाबिल तलवार उठा ना ले। इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने नसीहतें फरमाकर अपने 12,000 अफराद के लश्कर को मुख्तलिफ ग्रुपों में और मुख्तलिफ टोलियों की सूरतों में तकसीम फरमाकर मुख्तलिफ रास्तों से इनको दाखिल होने का हुक्म दे दिया। अब मुख्तलिफ रास्तों से सहाबा किराम दाखिल होने लगे, टोलियों की सूरतों में, ग्रुपों की सूरत में। बकिया ग्रुपों की सूरत में दाखिल होने वाले सहाबा को किसी किस्म की कोई रुकावट ना का सामना ना करना पड़ा, मगर जिस तरफ से हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद वो थे उधर से रास्ते में कुछ लिफंगे गुंडे बदमाश कुरैशी मक्का के वो बैठे हुए थे। उन्होंने रास्ता रोक लिया, रास्ता रोके खड़े हो गए, हमारे होते हुए तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम होते कौन है इधर बढ़ने वाले। रास्ता रोके शोर मचाने लगे। हजरत सैयदना खालिद ने पहले तो समझाया कि रुक जाओ, हमें हुजूर ने रोकने तलवार उठाने से मना कर दिया, मगर जब वो लोग बाज ना आए तलवारें निकल गई, इधर से भी तलवारें निकल गई, तलवारें उठ खड़ी हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। आका अलैहिस्सलाम से काबा के अंदर पहुंच चुके हैं, दीगर सहाबा इकराम भी पहुंच चुके हैं, मगर उस एक रास्ते से क्या लड़ाई हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर क्या हो रहा है। अर्ज की गई आका भाई खालिद जो है लड़ रहे हैं, खालिद इब्ने वलीद जो है वो लड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जाओ खालिद से कहो दा अनहुम सैफ, एक एलची को भेजा, उनसे कहो कि तलवार पीछे कर ले, आज इन्हें हमने कुछ नहीं कहना। वो जो एलची थे ना ये हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इस हदीस से पाक को नकल किया। और शेख साहब क्या हैं, सनदुल मुहद्दिसीन है। फरमाते हैं वो जो एलची था ना उसने जाके कहना तो ये था भाई खालिद, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं दा अनहुम सैफ, तलवार पीछे कर लें, इन्हें आज कुछ नहीं कहना। मगर उस एलची ने बजाय ये कहने के जाके ये कह दिया कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं दा फीहिम सैफ, तलवार हटाने नहीं है, इन पर जोरदार तरीके से हमला करना। अब जरा देख लीजिए हम लोग क्या हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, नादरा पढ़ते हैं, सीन को स्वाद पढ़ देते हैं, स्वाद को सीन पढ़ देते हैं, दाल को द्वाद पढ़ देते हैं, द्वाद को दाल पढ़ देते हैं, तो मानी में कितना फर्क हो जाता है, तर्जमे के एतबार से कितना मफहूम बिगड़ जाता है। जरा यहां से अंदाजा कीजिए, एक लफ्ज चेंज किया गया, दा अनहुम सैफ, अन बोला तलवार हटा लो, माना ये बन गया, दा फीहिम सैफ, फी बोल दिया, माना क्या बन गया, तलवार हटाने नहीं है, तलवार इनके अंदर रखो, जोरदार तरीके से इन पर हमला कर दो, आज ये पकड़े गए हैं, इनको छोड़ना नहीं है तुमने, ये कह दिया। अब हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद ने जो ही इस बात को सुनकर हुजूर फरमा रहे हैं जोरदार तरीके से हमला किया। उस हमले के नतीजे में उनके बड़े बड़े जो सरदार थे, चौधरी थे, 70 अफराद मार दिए, 70 मर गए। अब जंग हो रही थी, आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा भाई अभी तक जंग रुकी नहीं है, नहीं या रसूलल्लाह, और मैं जाओ एलची को बुलाओ, एलची किधर है, खालिद को बुला के लाओ। हजरत खालिद आ गए, खालिद तुम्हें पैगाम नहीं मिला। अर्ज किया का पैगाम तो मिला था, क्या पैगाम मिला था या रसूलल्लाह, मुझे पैगाम ये मिला था कि इन पर जोरदार तरीके से हमला करो, और मैंने हमला कर दिया है। उसके नतीजे में उनके बड़े बड़े जो सरदार थे 70 अफराद मार दिए गए, मारे गए। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी हुजूर ने फरमाया एलची किधर है, एलची को बुला ला। फरमाया एलची तुम्हें मैंने क्या कहा था,
अर्ज किया आका, आपने तो कहा था कि इनसे कहना कि दाअनहुम सैफ, तलवार पीछे कर लो, तलवार हटा लो। मगर आका मैं क्या करता, जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में एक शख्स एक लंबे कद वाला खड़ा है, जिसका सर जो है आसमान तक पहुंचा हुआ है और जिसके हाथ में लंबी तलवार, उसके कदो कामत के एतबार से लंबी तलवार है, और मुझे कह रहा है इधर आओ, क्या कहने जा रहे हो? मैंने से कहा, हुजूर ने कहा दाअनहुम सैफ, कि उनसे कहने के तलवार हटा लें। उसने कहा नहीं, ये नहीं कहना, तुमने ये कहना है दा फीहिम सैफ, तलवार नहीं हटानी, जोरदार तरीके से इन पे जाके हमला करना। बस आका मैं, और साथ उसने कहा अगर तुमने ऐसा ना कहा इस लंबी तलवार के साथ मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बस आका फिर मैं क्या करता, मैं तो डर गया और डर के मारे मैंने वही कुछ कह दिया जो कुछ वो कहलवाना चाह रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने ये सुना, हुजूर खुश हो गए, हुजूर ने फरमाया सदक़ल्लाह सदक़ रसूल, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा। अब सहाबा को बात समझ ना आई भी माजरा का क्या हो गया। चाहिए तो ये था कि आका अलैहिस्सलाम इस एलची को डांटते कि तुझे जो कुछ भी हो जाता, मेरे फरमान को तूने मिन्नु अन वैसे पूछाना चाहिए था, तूने तब्दील क्यों कर दी, तरमीम क्यों कर दी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने डांटा नहीं, हुजूर ने ये बात फरमा दी है अल्लाह भी सच्चा है, रसूल भी सच्चा है। सहाबा किराम के तजस्सुस को, हैरत को आका अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, फरमाया करीब करीब हो जाओ। वो सारे करीब हो गए। हुजूर ने फरमाया बात ये है, आज से 6 साल कबल जब ग़ज़वा उहद हुआ, उस ग़ज़वा उहद में क्योंकि मेरे 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे ना, जी हाँ आका 70 शहीद हुए थे। जब वो 70 सहाबा शहीद हुए थे, मेरे चचा भी शहीद हो गए थे, मैंने उस मौका पर ये आरज़ू की थी, तमन्ना की थी, सोचा था बारी ताला अगर ये कुफार मेरे हत्थे चढ़ गए तो फिर मैं भी इनके 70 ही मारूंगा। मैंने ये बात सोच ली थी, अल्लाह पाक की तरफ से वही आई थी, मेरे मुस्तफा तू क्या सोच रहा है, ऐसा ना सोच, तू तो रहमत लिल आलमीन है, ये सोच तेरी शयान शान नहीं है, ऐसा ना सोच, इनको माफ कर देना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह पाक ने मुझे कहा था मेरे मुस्तफा अगर ये तेरे हत्थे चढ़ जाएं इनको माफ कर देना, छोड़ देना। और आज ये काफिर, ये कुरैश मक्का मेरे हत्थे चढ़े हुए थे, तो मैं इनके साथ वो कुछ करना चाह रहा था जो अल्लाह ने चाहा था, क्या मुआफ कर देना। मैं तो वो कुछ करना चाह रहा था जो अल्लाह ने चाहा था, मगर अल्लाह ने वो करवा दिया है जो मैंने चाहा था। कैसे करवा दिया है? हुजूर ने फरमाया वो लंबे कद वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था, वो जिब्राइल थे। जिब्राइल थे, लंबी तलवार लेके आए हुए थे और अल्लाह पाक ने भेजा था जाओ जिब्राइल जाकर मेरे मुस्तफा की आरज़ू को और मेरे मुस्तफा की मंशा को पूरी करा दो। अलगारज़ रसूल पाक अलैहिस्सलाम जो है ऊंटनी पर सवार होकर सीने काबा के अंदर जा पहुंचते हैं और हुजूर ने ऊंची आवाज के साथ नारा तकबीर बुलंद किया। आका अलैहिस्सलाम की ऊंची आवाज के साथ जो ही नारा तकबीर बुलंद हुआ, जिसके साथ मक्का मुकरमा के गलियां बाजार, मक्का मुकरमा के दरो दीवार, मक्का मुकरमा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थरथरा गए, कपकपा गए। और कुरैश मक्का ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खड़े होकर कपकपा रहे थे, न जाने आज हमारे साथ क्या सुलूक होने वाला है, आज हमारे आका अलैहिस्सलाम कैसी दुर्गत बनाएंगे, क्योंकि हमने आका अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया। आका अलैहिस्सलाम ने इब्तिदान ऊंटनी के ऊपर सवार होकर खाना काबा शरीफ का तवाफ करना शुरू किया। अब तवाफ कर रहे हैं, एक काफिर शख्स फुजाला इब्ने उमैर नामी एक शख्स, वो झूठ मूठ का तवाफ का ढोंग रचाते हुए उसने भी हुजूर के साथ तवाफ करना शुरू कर दिया। तवाफ करते करते जो ही आका अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, उसका इरादा ये था, उसने बगल में खंजर छुपा रखा, इरादा ये था किसी तरह मौका मिले मैं हुजूर पे हमलावर हूं। आका अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया ओए तू फुजाला है? उसने कहा जी हाँ फुजाला हूं। फरमाया क्या सोच रहे हो? दिल की बात को जानना ये शान मुस्तफा है, ये शान गुलामाने मुस्तफा। हुजूर की शान तो बराउल बराबर, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म भी जानते, दाता सब जानते। खैर क्या सोच रहे हो? उसने कहा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो तस्बीह कर रहा हूं। हुजूर ने उसके सीने के ऊपर हाथ मार दिया, बस हाथ मारा, उसने फिलफौर कलमा पढ़ा, अर्ज की आका खुदा की इज्जत की कसम जब तक आपने मेरे सीने के ऊपर हाथ नहीं मारा था तब तक दुनिया इंसानियत में सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्सियत आप थे। अब जब आपने मेरे सीने के ऊपर हाथ मार दिया है, दिल की गलाजत जाती रही है, अब सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत मेरे यहाँ अब आप हो गए।
फिर क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम तवाफ मुकम्मल कर चुके। तवाफ के बाद हुजूर ने फरमाया, ए कुरैश मक्का, तुम मुझसे आज किस सलूक की तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ आज क्या सलूक करने वाला हूं? बताओ आज मेरा रवैया तुम्हारे साथ कैसा होगा, मेरा मिजाज तुम्हारे साथ कैसा होगा, किस सलूक की तवक्को रखते हो? इस पर कुरैश मक्का ने कहा, आका आप चूंकि अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे बाप हैं और अच्छी शख्सियत के हामिल हैं और अच्छे माँ बाप के बेटे हैं, अच्छे खानदान के फर्द हैं, हम आपसे अच्छाई की ही तवक्को रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, सुनो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं तुम्हारे लिए वही जुमले बोलता हूँ जो जुमले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोले थे। फरमाया, जाओ आज के दिन तुम पर किसी किस्म का कोई मुआखजा नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मगर आम माफी का ऐलान करने से कबल हुजूर ने चंद एक जो हुजूर के गुस्ताख थे, अब्दुल्ला बिन खतल जैसे लोग, उनको आका अलैहिस्सलाम ने खुद कत्ल करने का हुक्म दिया। अर्ज की गई, आका आपका गुस्ताख अब्दुल्ला बिन खतल जो आपके गुस्ताखी पर मबनी अशार लिखता है वो खाना काबा शरीफ के खिलाफ के अंदर छुपा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुस्ताख को कत्ल कर दो, अगरचे खाना काबा शरीफ के खिलाफ के नीचे ही क्यों ना हो। हर एक के लिए नरमी है, हर एक के लिए नरमी होनी चाहिए और हर एक पर नरमी करनी चाहिए, लेकिन गुस्ताख रसूल के लिए एक मोमिन के पास न नरमी है ना होनी चाहिए। ओ जी, हुजूर तो बड़े अखलाक वाले थे, हुजूर तो बड़े नरम दिल वाले थे, गुस्ताख रसूल को कत्ल करना ही यही अखलाक है और यही एक मोमिन का क्या है अखलाक होना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। और भी कई गुस्ताख थे, एक गुस्ताख वो था अब्दुल्ला बिन उतैब, गलबन उसका नाम था, वो बदबख्त शख्स था जिसने रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर ओझरी डाल दी थी, उसे सेने काबा के अंदर कत्ल कर दिया गया। कई गुस्ताखों को आका अलैहिस्सलाम के सामने कत्ल किया गया, हुजूर ने खुद हुक्म अता फरमा दिया था। गुस्ताखों को कत्ल करने के बाद फिर हर एक के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया गया। फिर जोहर की नमाज का टाइम हो गया, हुजूर ने फरमाया, बिलाल जाओ खाना काबा शरीफ की छत के ऊपर खड़े होकर अजान कहो। अजान देने लगे, जो ही अजान देने लगे पास ही खाना काबा शरीफ के बिल्कुल के पास ही दो काफिर खड़े थे। एक का नाम था इताब इब्ने उसैद, एक का नाम था हारिस इब्ने हिशाम। ये दोनों आपस में बातें करने लगे, शुक्र है हमारे माँ बाप पहले ही फौत हो गए हैं, इतनी जिल्लत का दिन आज हमने देख लिया, शुक्र है हमारे वालिदैन ने देख लिया कि एक गुलाम जो है हमारे सरों के ऊपर खड़ा होकर अजान दे रहा है, हमारा गुलाम है, हमारा नौकर चाकर हमारे सरों से ऊपर हो चुका है, इतनी जिल्लत का दिन। अबू सुफियान भी पास खड़ा हुआ था। अबू सुफियान ने कहा, तुमने जो बातें करनी है कर लो, मुझे तो डर है ये पत्थर जो कंकरियां हैं ये हमारी बातें हुजूर को बता देंगी, मैं तुम्हारे साथ बातों में शरीक नहीं हूं। बस ये कहकर पीछे हटा, हुजूर उधर ही आ गए। फरमाया, क्या बातें कर रहे थे? अबू सुफियान डर के मारे कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं तो कोई बातें कर ही नहीं रहा, ये तो बातें यही कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, हारिस इब्ने हिशाम क्या बातें कर रहे थे? वो बोले, या रसूल हम तो कोई बातें नहीं कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, अभी अभी तुमने ये बातें नहीं की थी। जो ही हुजूर ने उनकी बातों को दोहराया, वो बोले, या रसूल अल्लाह तन्हाई में की जाने वाली बातें आप जानते हैं, आप जानते हैं? आका हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के सच्चे रसूल। ये इताब इब्ने उसैद ये वो शख्सियत जो मुसलमान भी हो गए असल में। फिर जब आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में 15 दिन गुजार के जब वापस आए थे, इनको हुजूर वहां का इमाम बना के आए और यौमिया हुजूर ने फरमाया इनकी तनख्वाह क्या है, 3 दिरहम है, 3 दिरहम यौमिया इनको दिए जाएंगे। और फिर इनका विसाल उस दिन हुआ था जिस दिन विसाल मदीना पाक में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हुआ। आका अलैहिस्सलाम इधर से वापस आए, दूसरा दिन आया, आखिरी बात दूसरा दिन आ गया। आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम का एक लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा के एक बहुत बड़े बाजार से गुजर रहे हैं। अबू सुफियान अपने घर के दरवाजे के अंदर खड़ा है और ये सारी सूरत हाल को देख रहा है और सोच रहा है, अब तो ये यहाँ आपके मुतमईन हो गए और ये समझ बैठे कि हमने फतह कर लिया है, अब तो बिल्कुल मुतमईन होकर सोते हैं कहीं ऐसा ना करूं कि रात को इनके सोने की सूरत हाल में, सोने की हालत में इन पर हमला आवर हो जाऊं। अपनी फौज लेकर दीगर कुफारे मक्का को मैं भड़काता हूं, उकसाता हूं कि रात जब ये लोग सोए हुए होंगे हम इन पर हमला आवर हो जाएंगे और ये जो इनकी फतह है इनकी शिकस्त में बदल जाएगी। अबू सुफियान दरवाजे में खड़ा होकर ये बातें सोच रहा था और हुजूर को आते हुए देख रहा था। जो ही आका अलैहिस्सलाम पास करीब आए, हुजूर अबू सुफियान की तरफ मुड़ आए। हुजूर ने फरमाया, अबू सुफियान
इज़न युख़ज़िकल्लाह, अगर तू ऐसा करेगा तो फिर भी तबाही बर्बादी तेरा मुकद्दर बनेगा, फिर भी तबाह बर्बाद तू हो जाएगा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो कोई बात कही नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं कही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ये बातें सोच रहा था ना कि रात को जब ये सोएंगे मैं सब खून मरवा दूंगा, इन पर हमलावर हो जाऊंगा, अगर ऐसा करोगे तो फिर भी जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। उसने कहा अबू सुफियान ने कहा या रसूलल्लाह अजीब बात है, जो बात हम करते भी नहीं है, जो बात हम दिल में सोचते हैं, आका उस बात को भी आप जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अल्लाह का सच्चा रसूल, अल्लाह का सच्चा नबी। उसने जब ये सुना उसने कलमा पढ़ के हुजूर का गुलामी के अंदर आ गया। अबू सुफियान मुसलमान हो गया। आखिरी बात, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका था, 15 दिन आका अलैहिस्सलाम वहां क़ियाम फरमा थे। अब अंसारे मदीना जो थे, अंसारे मदीना वो घबराए हुए, उनके चेहरे मुरझाए हुए, चेहरों के ऊपर सर्दी आ चुकी है, बड़े परेशान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है, मैं तुम्हें बड़ा परेशान देखता हूँ, तुम्हारे चेहरों के ऊपर क्या है, पीलाहट है, मुस्कुराहट नहीं है। अर्ज किया आका कोई बात नहीं, पहले तो बात को छुपाना चाहा। हुजूर ने फरमाया बताओ, मैं खुद बता दूंगा। या रसूलल्लाह एक ही बात है, अब मक्कातुल मुकर्रमा जो आपका आबाई इलाका है ये तो फतह हो चुका है, हमें डर है कहीं ऐसा ना हो कि आप यहीं क़याम फरमा हो जाएं और हमें आप ये कहते कि तुम वापस चले जाओ, फिर हमारा क्या बनेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह अल महया महयाकुम बल ममात ममातुकुम। फिर गैब की खबर, फरमाया अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। ए अंसारे मदीना तुमने ये बात सोच कैसे ली है, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, अगर हिजरत करना फजीलत ना होता तो मैं मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा ना होता, बल्कि मैं मदीना के अंदर ही पैदा होता, मैं अंसारी होता। और साथ फरमाया मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, अगर सारी दुनिया एक वादी के अंदर चले और तुम दूसरी वादी के अंदर चलो तो मैं भी उसी वादी का इंतखाब करूंगा जिसमें तुम चल रहे हो। और साथ फरमाया अल महया महयाकुम अल ममात ममातुकुम, अब मेरा जीना भी तुम्हारे साथ होगा और मेरा विसाल भी तुम्हारे साथ मदीना पाक के अंदर होगा। हुजूर इस्लाम ने 15 दिन यहाँ मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारे। फिर आका अलैहिस्सलाम 12,000 अफराद का लश्कर लेकर ग़ज़वा हुनैन की तरफ तशरीफ लेके चले गए। भाइयों फतेह मक्का से पैगाम ये मिलता है और ये सबक मिलता है कि अगर खुदा ना खास्ता और खुदा ना खास्ता ये मुल्क पाकिस्तान तो क़यामत तक के लिए बना है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता तुम्हारे वतन पर, तुम्हारे मुल्क पर गैर काफिर हमलावर हो जाएं, कब्जा भी कर लें, अपने वतन को हासिल करने की जिद्दोजहद करते रहना, न सिर्फ जिद्दोजहद करना बल्कि उसको फिर दोबारा कामयाबी तरीके से ले लेना। ये कामयाबी जो है फतेह मक्का से हमें हासिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको फतेह मक्का की तरह और भी फतूहात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।